अकबर और बीरबल बेजोड़ बांसुरी का रहस्य। एक दिन अकबर के दरबार में एक अद्भुत घटना घटी। दूर के एक गांव से एक बूढ़ा संगीतकार रामदास आया और उसने सम्राट अकबर को एक बेजोड़ बांसुरी भेंट की। वह बांसुरी इतनी सुंदर थी कि उसे देखते ही सभी दरबारियों की निगाहें उस पर टिक गईं। बांसुरी के चारों ओर सुनहरे धागों की कारीगरी थी और उसके सिरों पर मोती जड़े हुए थे। लेकिन इस बांसुरी की असली खूबी उसकी आवाज में थी। जैसे ही रामदास ने बांसुरी बजाई, पूरे दरबार में एक ऐसी मधुर ध्वनि गूंज उठी जो सभी के दिलों को छू गई। अकबर ने बांसुरी की मधुर ध्वनि से प्रभावित होकर रामदास को बहुत सारा धन और सम्मान दिया। रामदास ने विनम्रता से धन स्वीकार किया और कहा, जहां पनाह, यह बांसुरी केवल मेरी नहीं है। इसके पीछे एक रहस्य है जो मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूं। अकबर ने रामदास से कहा कि वह यह रहस्य दरबार में सबके सामने ही बताए। रामदास ने कहा, यह बांसुरी एक जादुई बांस के पेड़ से बनाई गई है। इस पेड़ का संगीत सुनने के लिए मैं जंगल में एकांत में जाता था। लेकिन इस बांसुरी में एक शर्त है। इसे वही बजा सकता है जिसके दिल में कोई छलकपट न हो। यह सुनकर अकबर ने बांसुरी को उठाया और उसे बजाने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे होठों से लगाया, कोई ध्वनि नहीं निकली। दरबारियों ने भी कोशिश की, परंतु कोई भी उस मधुर ध्वनि को उत्पन्न नहीं कर पाया। सभी निराश हो गए और सोचने लगे कि रामदास ने झूठ बोला है। तभी बीरबल आगे आया और बोला, जहां पनाह, शायद इस बांसुरी का रहस्य इतना सरल नहीं है जितना हम समझ रहे हैं। हमें इस पर और विचार करना चाहिए। बीरबल ने बांसुरी को ध्यान से देखा और कुछ देर सोचने के बाद रामदास से पूछा, क्या यह बांसुरी बजाने का कोई विशेष तरीका है? रामदास मुस्कराया और बोला, बीरबल, आपने सही प्रश्न किया। इस बांसुरी को बजाने के लिए केवल शुद्ध हृदय की आवश्यकता नहीं, बल्कि सही समय और स्थान की भी जरूरत होती है। बीरबल ने यह सुनकर अकबर से कहा, जहां पनाह, हमें इस बांसुरी को उसी जंगल में लेकर जाना चाहिए जहां से इसे बनाया गया था। वहां हमें इस रहस्य का समाधान मिल सकता है। अकबर ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और अगली सुबह सभी दरबारी और रामदास के साथ जंगल की ओर रवाना हो गए। जब वे उस विशेष स्थान पर पहुंचे तो रामदास ने उन्हें उस जादुई बांस के पेड़ के बारे में बताया जिससे बांसुरी बनाई गई थी। पेड़ के पास पहुंचते ही रामदास ने बांसुरी बजाई और एक बार फिर वही मधुर ध्वनि सुनाई दी। इस बार सभी ने उस ध्वनि की मिठास को महसूस किया। रामदास ने कहा, यह पेड़ और बांसुरी दोनों ही जादुई हैं। लेकिन इस बांसुरी की मधुरता तभी जीवित रहती है जब इसे अपने मूल स्थान पर बजाया जाए। इस पेड़ का संगीत इस बांसुरी के अंदर छिपा है और जब यह बांसुरी यहाँ बजाई जाती है तो यह पेड़ की आत्मा से जुड़ जाती है। अकबर ने यह सुनकर रामदास का और भी आदर किया और उस पेड़ को संरक्षित करने का आदेश दिया। उन्होंने कहा, यह बांसुरी और यह पेड़ दोनों हमारे राज्य की धरोहर हैं और हमें इनकी देखभाल करनी चाहिए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, कभी कभी सबसे सरल चीजों में भी गहरे रहस्य छिपे होते हैं। हमें बस उन्हें समझने की जरूरत होती है। इस तरह अकबर और बीरबल ने उस बेजोड़ बांसुरी के रहस्य को सुलझाया और सभी दरबारी इस अनोखे अनुभव से अभिभूत हो गए। अकबर और बीरबल जादुई हथियार की खोज। बादशाह अकबर अपने राज्य में न्याय और शांति बनाए रखने के लिए हमेशा सतर्क रहते थे। एक दिन उन्होंने सुना कि पड़ोसी राज्य में एक ऐसा जादुई हथियार है जिसकी शक्ति से कोई भी सेना अपराजय हो सकती है। इस खबर ने अकबर को चिंतित कर दिया, क्योंकि यदि यह हथियार गलत हाथों में चला गया तो यह उनके राज्य के लिए खतरा बन सकता था।
अकबर ने अपने दरबारियों से इस विषय पर चर्चा की, लेकिन कोई भी इस जादुई हथियार के बारे में अधिक जानकारी नहीं दे सका। दरबार में केवल एक ही व्यक्ति था जिसे अकबर ने इस गूढ़ मामले को हल करने का जिम्मा सौंपा, बीरबल। बीरबल को इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए भेजा गया। उन्होंने पड़ोसी राज्य का दौरा करने का निर्णय लिया, जहां यह जादुई हथियार छिपा हुआ था। बीरबल साधारण कपड़ों में गुप्त रूप से वहां पहुंचे और शहर में रहने लगे, ताकि वे लोगों से बातचीत कर इस हथियार के बारे में जानकारी जुटा सकें। कई दिनों तक बीरबल ने शहर के विभिन्न हिस्सों का दौरा किया, लेकिन उन्हें इस जादुई हथियार के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं मिली। उन्होंने महसूस किया कि यह सिर्फ एक अफवाह भी हो सकती है, लेकिन वह पूरी तरह से आश्वस्त नहीं थे। एक दिन बीरबल ने एक वृद्ध व्यक्ति से मुलाकात की, जो उस शहर का सबसे पुराना निवासी था। उस व्यक्ति ने बीरबल को बताया कि वर्षों पहले एक साधु इस राज्य में आए थे। उन्होंने राजा को एक शक्तिशाली हथियार भेंट किया था, जिसे उन्होंने अनंत शक्ति का धनुष नाम दिया था। कहा जाता था कि इस धनुष की ताकत से कोई भी दुश्मन हार मान लेता था। लेकिन इस हथियार की असली शक्ति केवल उसके मालिक की बुद्धिमानी पर निर्भर करती थी। बीरबल ने उस वृद्ध व्यक्ति से पूछा, तो यह धनुष कहाँ है? क्या इसे राजा ने छिपा रखा है? वृद्ध व्यक्ति ने उत्तर दिया, धनुष तो राजा के पास है, लेकिन उसकी असली शक्ति का रहस्य अब तक कोई नहीं समझ पाया। केवल एक बार राजा ने इसका इस्तेमाल किया था, और तभी से यह धनुष महल के गुप्त खजाने में छिपा हुआ है। यह सुनकर बीरबल ने सोचा कि यह धनुष अवश्य ही कुछ खास होगा, और उसकी असली ताकत बुद्धिमानी में छिपी हो सकती है। वह वापस अकबर के दरबार लौट आए और बादशाह को सब कुछ बताया। अकबर ने सोचा कि यह धनुष उनके राज्य के लिए भी बहुत लाभकारी हो सकता है, यदि उसकी असली शक्ति का पता चल जाए। अकबर ने पड़ोसी राज्य के राजा को एक संदेश भेजा, जिसमें उन्होंने मित्रता का प्रस्ताव रखा और कहा कि वे उस धनुष की जांच करना चाहते हैं, ताकि उसकी असली शक्ति का पता चल सके। राजा ने अकबर के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और बीरबल को उस धनुष को देखने के लिए आमंत्रित किया। जब बीरबल उस धनुष को देखने पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि वह एक साधारण धनुष की तरह ही दिखता था। लेकिन जब उन्होंने उसे उठाया, तो उन्होंने महसूस किया कि उसमें कुछ अलग है। बीरबल ने राजा से पूछा, क्या आपने इसे इस्तेमाल किया है? राजा ने उत्तर दिया, हाँ, मैंने एक बार इसका इस्तेमाल किया था, लेकिन मुझे इसकी ताकत का सही अंदाजा नहीं हुआ। बीरबल ने धनुष को ध्यान से देखा और कहा, जहांपनाह, यह धनुष सामान्य नहीं है। इसका रहस्य इसके उपयोग करने के तरीके में है। इसे साधारण तरीके से खींचने पर इसकी शक्ति बाहर नहीं आएगी। इसके पीछे एक विशेष मंत्र है, जिसे बोलने से इसकी शक्ति जागृत होती है। राजा और उनके दरबारी आश्चर्यचकित रह गए। बीरबल ने ध्यानपूर्वक उस धनुष का निरीक्षण किया और एक पुरानी पांडुलिपि में लिखे मंत्र को खोज निकाला। उन्होंने मंत्र का उच्चारण किया और जैसे ही धनुष को खींचा, उसकी डोरी से एक प्रकाश की किरण निकली और सामने खड़ी एक दीवार को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। सभी उपस्थित लोग यह देखकर दंग रह गए। राजा ने बीरबल को धन्यवाद दिया और कहा, आपने इस धनुष की असली शक्ति को पहचानकर मुझे बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं यह धनुष आपको सौंपता हूं, ताकि यह आपके राज्य के काम आ सके। बीरबल ने राजा का धन्यवाद किया और धनुष को लेकर अकबर के दरबार में लौट आए। अकबर ने जब यह देखा, तो उन्होंने बीरबल की चतुराई और उनकी समझदारी की तारीफ की। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह धनुष हमें यह सिखाता है कि किसी भी चीज की असली शक्ति का पता तभी चलता है, जब हम उसे सही तरीके से समझते और इस्तेमाल करते हैं। यह धनुष केवल एक साधन है, लेकिन इसकी असली ताकत हमारी बुद्धिमानी और समझ में है।
अकबर ने इस बात को मान लिया और इस धनुष को राज्य की सुरक्षा के लिए सुरक्षित रखवा दिया। इस घटना के बाद बीरबल की बुद्धिमानी और भी अधिक प्रतिष्ठित हो गई और सभी दरबारियों ने उनकी तारीफ की। इस प्रकार बीरबल ने एक और जटिल समस्या को हल कर दिया और साबित कर दिया कि सच्ची शक्ति बुद्धिमानी और विवेक में ही होती है, न कि केवल शारीरिक या जादुई शक्तियों में। अकबर और बीरबल खास दावत का रहस्य। बादशाह अकबर का दरबार अपनी धूमधाम और विलासिता के लिए प्रसिद्ध था। वहां हमेशा कुछ न कुछ आयोजन होते रहते थे। एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबारियों के लिए एक खास दावत का आयोजन करने का निर्णय लिया। उन्होंने घोषणा की कि यह दावत दरबार के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति के सम्मान में होगी और वह व्यक्ति स्वयं बीरबल होंगे। दावत की तैयारियों का जिम्मा अकबर ने अपने मुख्यमंत्री को सौंपा। दरबार में सभी को इस दावत का बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि बीरबल की बुद्धिमानी और उनकी चतुराई के किस्से सबको बहुत प्रिय थे। हर कोई जानता था कि यह दावत कुछ खास होगी। दावत का दिन आ गया। दरबार का भव्य हॉल सुंदर तरीके से सजाया गया था। सोने चांदी के बर्तनों में स्वादिष्ट व्यंजन परोसे गए थे। दरबार के सभी सदस्य वहां उपस्थित थे और सबकी निगाहें बीरबल पर टिकी हुई थीं। जब बीरबल ने मंच पर कदम रखा तो उन्होंने सबको नमन किया और बादशाह अकबर का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा, जहां पनाह, यह आपके प्रेम और सम्मान का प्रतीक है और मैं इसके लिए आपका आभारी हूं। लेकिन मैं इस दावत के पीछे छिपे रहस्य को समझने में असमर्थ हूं। यह सुनकर अकबर हंसे और बोले, बीरबल, यह दावत तुम्हारी बुद्धिमानी और वफादारी के लिए है। लेकिन अगर तुम्हें इसमें कोई रहस्य नजर आ रहा है तो उसे हमारे सामने खोलो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, इस दावत में एक ऐसा व्यंजन परोसा गया है जिसका स्वाद मुझे अब तक अजीब और अनोखा लग रहा है। यह स्वाद मेरे लिए नया है। मैंने अपने जीवन में पहले कभी ऐसा स्वाद नहीं चखा। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी आश्चर्यचकित थे कि बीरबल जैसे बुद्धिमान व्यक्ति ने भी किसी व्यंजन के रहस्य को नहीं समझा। अकबर ने भी यह बात सुनी और बोले, बीरबल, क्या तुम इस व्यंजन के बारे में और कुछ बता सकते हो? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यह व्यंजन किसी विशेष तरीके से तैयार किया गया है। इसका स्वाद ऐसा लगता है जैसे इसमें कुछ ऐसा है जो सामान्य नहीं है। मुझे लगता है कि इसे बनाने के पीछे कोई गहरा राज छिपा है। अकबर ने तुरंत मुख्यमंत्री को बुलाया और पूछा, यह कौन सा व्यंजन है और इसे किसने बनाया? मुख्यमंत्री ने जवाब दिया, जहां पनाह, यह विशेष व्यंजन हमारे सबसे कुशल रसोइयों ने तैयार किया है। इसमें एक खास मसाले का इस्तेमाल किया गया है जिसे बनाने में बहुत समय और मेहनत लगती है। यह मसाला बहुत दुर्लभ है और इसे हमारे राज्य में एक ही जगह से लाया गया है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, अब मैं समझ गया हूं। यह व्यंजन हमारे राज्य के किसी दूरस्थ हिस्से से लाए गए मसालों से बनाया गया है। इसका मतलब है कि हमारे राज्य में छुपी हुई कई संपत्तियां और अनमोल चीजें हैं जिनका हमें अभी तक पता नहीं चला है। इस दावत के माध्यम से आपने हमें यह सिखाया है कि हमारे राज्य के हर हिस्से में कुछ न कुछ अनमोल है जिसे हमें पहचानना और संरक्षित करना चाहिए। अकबर ने बीरबल की बात से सहमति जताई और कहा, बीरबल, तुमने फिर से अपनी बुद्धिमानी से हमें एक महत्वपूर्ण सीख दी है। हमें अपने राज्य की संपत्तियों की रक्षा करनी चाहिए और उन्हें पहचानकर उनका सही उपयोग करना चाहिए। यह दावत सिर्फ तुम्हारे सम्मान में नहीं, बल्कि हमारे पूरे राज्य की संपत्ति और उसकी विविधता का सम्मान करने के लिए है। इस प्रकार बीरबल की चतुराई ने फिर से दरबार में सबको प्रभावित किया और अकबर ने इस बात को स्वीकार किया कि बीरबल की बुद्धिमानी से राज्य को बहुत लाभ हुआ है।
इस कहानी ने सभी को यह सिखाया कि हर चीज में एक गहरा अर्थ और महत्व होता है, जिसे समझने के लिए बुद्धि और समझदारी की जरूरत होती है। दावत का समापन हुआ और सभी दरबारी यह सोचते हुए अपने घर लौटे कि उनके राज्य में कितनी अनमोल संपत्तियां छुपी हो सकती हैं, जिन्हें खोजने और संरक्षित करने की जरूरत है। अकबर और बीरबल की यह दावत और इसमें छिपा रहस्य दरबार में लंबे समय तक चर्चा का विषय बना रहा। अकबर और बीरबल, अनमोल परछाई का रहस्य। अकबर के दरबार में एक दिन एक विचित्र व्यक्ति आया। वह व्यक्ति बहुत ही साधारण वस्त्रों में था, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने दरबार में आते ही अकबर के सामने झुककर प्रणाम किया और बोला, जहां पनाह, मेरा नाम हरिदास है। मैं एक मामूली इंसान हूं, परंतु मेरे पास एक ऐसी वस्तु है जो अनमोल है। मैं चाहता हूं कि आप इसे देखें और इसका मूल्य निर्धारण करें। अकबर को उस व्यक्ति की बातों में दिलचस्पी हुई और उन्होंने उसे अपनी वस्तु दिखाने के लिए कहा। हरिदास ने अपने वस्त्र के भीतर से एक छोटी सी लकड़ी की पेटी निकाली। जब उसने पेटी को खोला तो सभी दरबारी उसकी ओर उत्सुकता से देखने लगे। लेकिन पेटी के अंदर कुछ भी नहीं था, सिवाय एक काले कपड़े के टुकड़े के। अकबर ने उसे देखते ही कहा, हरिदास, यह तो केवल एक साधारण कपड़ा है। इसमें ऐसा क्या अनमोल है? हरिदास मुस्कराया और बोला, जहां पनाह, यह साधारण कपड़ा नहीं है। यह एक अनमोल परछाई का कपड़ा है। इसे धूप में ले जाकर देखिए, आपको इसकी असली कीमत का पता चलेगा। अकबर को हरिदास की बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उनकी जिज्ञासा और बढ़ गई। उन्होंने दरबारियों के साथ बाहर धूप में जाने का आदेश दिया। जैसे ही हरिदास ने वह कपड़ा धूप में रखा, कपड़े के ऊपर एक अद्भुत परछाई उभर आई। वह परछाई किसी व्यक्ति की नहीं थी, बल्कि वह परछाई एक पेड़, नदी, पहाड़ और एक छोटे से गांव की थी। उस परछाई को देखकर ऐसा लगता था जैसे वह एक जीवंत चित्र है जो हिलता डुलता और बदलता रहता है। सभी दरबारी और खुद अकबर भी इस अद्भुत दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। अकबर ने हरिदास से पूछा, यह कैसी जादुई वस्तु है? यह परछाई कैसे संभव है? हरिदास ने कहा, जहां पनाह, यह कोई साधारण कपड़ा नहीं है। यह एक विशेष धागे से बुना गया है, जो उस गांव की सभी चीजों को अपनी परछाई में समेट लेता है, जहां से यह धागा आया है। परंतु इस परछाई में एक रहस्य छिपा है, जिसे केवल समझदार ही समझ सकते हैं। अकबर को इस परछाई का रहस्य जानने की प्रबल इच्छा हुई। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, इस रहस्य को सुलझाओ और देखो कि इस परछाई में क्या छिपा है। बीरबल ने ध्यान से उस परछाई को देखा और उसे बहुत देर तक परखा। उसने देखा कि परछाई में गांव के लोग, पेड़, नदी और पहाड़ सब कुछ हिलता डुलता था, पर वहां एक छोटा सा घर स्थिर था। उसने कहा, जहां पनाह, यह परछाई उस गांव के जीवन की झलक दिखा रही है। परंतु इस परछाई में जो घर स्थिर है, वह कोई साधारण घर नहीं हो सकता। मुझे लगता है यह रहस्य उसी घर में छिपा है। अकबर ने हरिदास से पूछा, क्या तुम उस घर के बारे में कुछ जानते हो? हरिदास ने गंभीरता से कहा, हाँ, जहां पनाह, वह घर मेरे पूर्वजों का है। लेकिन वहां एक पुरानी मान्यता है कि उस घर में कोई भी जाकर लौटकर नहीं आता। मैंने उस घर की खोज में यह कपड़ा तैयार किया था, ताकि मैं उस रहस्य को समझ सकूं। बीरबल ने सुझाव दिया कि उन्हें उस गांव में जाकर उस घर की जांच करनी चाहिए। अकबर ने तुरंत आदेश दिया कि वे सभी उस गांव की ओर प्रस्थान करें। जब वे गांव पहुंचे तो गांव वाले बहुत हैरान हुए। अकबर ने उन्हें बताया कि वे उस रहस्यमय घर की जांच करने आए हैं। गांव वालों ने उन्हें चेतावनी दी, यह घर हमारे गांव का सबसे पुराना घर है।
यह कहा जाता है कि इस घर में एक आत्मा बसती है जो किसी को भी अंदर जाने नहीं देती। अकबर ने आदेश दिया कि कोई भी पीछे न हटे। वह बीरबल और हरिदास उस घर के पास गए। जैसे ही वे घर के पास पहुंचे, बीरबल ने देखा कि घर के दरवाजे पर एक अदृश्य शक्ति थी जो उन्हें अंदर जाने से रोक रही थी। बीरबल ने हरिदास से कहा, हरिदास, तुम्हें इस घर का रहस्य पता करना होगा। क्या तुम्हें कोई ऐसा मंत्र या उपाय पता है? हरिदास ने कहा, जहां पनाह, इस घर का रहस्य बहुत गहरा है। इसे केवल शुद्ध हृदय से ही खोला जा सकता है। मुझे विश्वास है कि बीरबल इस रहस्य को सुलझा सकते हैं। बीरबल ने घर के दरवाजे के पास खड़े होकर ध्यान लगाया और एक मंत्र का उच्चारण किया। धीरे धीरे दरवाजा खुलने लगा। जब वे अंदर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि घर के अंदर एक पुरानी तिजोरी थी। बीरबल ने तिजोरी को खोला और उसमें एक पत्र पाया। पत्र में लिखा था, जो भी इस तिजोरी को खोलेगा उसे इस गांव का संरक्षक नियुक्त किया जाएगा। यह गांव और इसके लोग अब तुम्हारी जिम्मेदारी हैं। इस घर में छिपी शक्ति का उपयोग हमेशा सत्य और न्याय के लिए किया जाना चाहिए। अकबर ने यह सुनकर हरिदास को गांव का संरक्षक नियुक्त किया और गांव को उसकी परछाई से सुरक्षित रखने का आदेश दिया। बीरबल ने उस परछाई के रहस्य को समझा और कहा, जहां पनाह, यह परछाई हमें सिखाती है कि हर वस्तु का एक गहरा अर्थ होता है और हमें उसे समझने के लिए धैर्य और बुद्धि की आवश्यकता होती है। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा की और हरिदास को सम्मानित किया। उस दिन से वह गांव अकबर के साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया और उस परछाई की कहानी हर जगह मशहूर हो गई। अकबर और बीरबल, अदृश्य चोर की चुनौती। राज्य में शांति और समृद्धि के माहौल में अचानक एक नया संकट उभरा। रात के समय कई घरों में चोरी होने लगी थी, लेकिन चोर का कोई पता नहीं लग पा रहा था। लोग परेशान हो गए थे और बादशाह अकबर ने भी इस समस्या का समाधान निकालने के लिए बीरबल को आदेश दिया। बीरबल ने चोरी की घटनाओं की जांच शुरू की। उन्होंने देखा कि चोर हमेशा एक ही तरह की वस्तुएं चुराते थे, सोने की मुद्राएं, कीमती गहने और कुछ छोटे लेकिन महंगे सामान। अजीब बात यह थी कि चोर कभी भी किसी के घर में न तो दिखते थे और न ही कोई संकेत छोड़ते थे। ऐसा लगता था कि चोर अदृश्य था। बीरबल ने स्थिति की गंभीरता को समझा और योजना बनाई। उन्होंने यह तय किया कि वे एक विशेष जाल बुनेंगे जिससे चोर को पकड़ने में आसानी होगी। बीरबल ने दरबार में एक घोषणा की कि वह अगले दिन शाम को एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन करेंगे जिसमें सभी नागरिकों को आमंत्रित किया जाएगा। उन्होंने लोगों से अनुरोध किया कि वे अपनी बहुमूल्य वस्तुएं और गहने सुरक्षित स्थानों पर रखें और कार्यक्रम में भाग लें। अगले दिन शाम को दरबार में एक भव्य दावत का आयोजन किया गया। बीरबल ने एक विशेष खेल की योजना बनाई थी। उन्होंने सभी उपस्थित लोगों से कहा कि वे अपनी कीमती वस्तुएं एक विशेष संदूक में रख दें, जिसे उन्होंने खास तौर पर इस खेल के लिए तैयार किया था। संदूक की विशेषता यह थी कि यह एक अनूठे प्रकार के ताले से बंद था, जो केवल एक खास कुंजी से खुलता था। सभी ने अपनी कीमती वस्तुएं संदूक में रख दीं और बीरबल ने संदूक को सुरक्षित स्थान पर रखा। दावत के बाद सभी लोग घर चले गए और बीरबल ने अपनी योजना के अनुसार संदूक की निगरानी करने के लिए गुप्त रूप से एक विशेष टीम को तैनात किया। रात के समय बीरबल ने देखा कि संदूक के पास कुछ हलचल हो रही थी। अचानक संदूक का ताला खुल गया और एक अदृश्य शक्ति ने कीमती वस्तुएं चुराने की कोशिश की। बीरबल ने अपने साथियों को संकेत दिया और सभी ने मिलकर अदृश्य चोर का पीछा करना शुरू किया। अदृश्य चोर ने भौहड़ी की ओर भागना शुरू किया, लेकिन बीरबल की टीम ने उसे चारों ओर से घेर लिया।
चोर के अदृश्य होने के कारण उसे पकड़ना मुश्किल था, लेकिन बीरबल ने एक विशेष पाउडर का उपयोग किया जो अदृश्य वस्तुओं को उजागर कर सकता था। पाउडर छिड़कते ही चोर की छाया जमीन पर दिखाई देने लगी। अंततः बीरबल ने चोर को पकड़ लिया और उसके चेहरे को देखकर चकित रह गए। वह कोई और नहीं बल्कि दरबार का एक पूर्व कर्मचारी था, जिसने अपने अदृश्य होने की तकनीक को चुराने के लिए इस्तेमाल किया था। उसने अपनी चालाकी से यह धोखा दिया था कि वह अदृश्य था ताकि कोई उसे पकड़ न सके। चोर को पकड़ने के बाद बीरबल ने उसे अकबर के सामने पेश किया। अकबर ने चोर की योजना की तारीफ की, लेकिन उसे सजा भी दी। उन्होंने कहा, तुम्हारी चालाकी ने हमें यह सिखाया कि सच्ची शक्ति और बुद्धिमानी दूसरों को धोखा देने में नहीं, बल्कि अच्छाई और ईमानदारी में है। बीरबल ने यह साबित किया कि कोई भी चतुराई और चालाकी कितनी भी बड़ी क्यों न हो, सच्चाई और न्याय हमेशा विजयी होते हैं। इस घटना के बाद राज्य में चोरी की घटनाएं रुक गईं और लोग बीरबल की बुद्धिमानी और न्यायप्रियता की सराहना